नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टाइम और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। इस वक्त हम बहादुराबाद ब्लॉक के दादूपुर गांव में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रिजवाना, जो प्रत्याशी हैं यहाँ से दादूपुर गांव से। उनके पति हमारे साथ हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि दादूपुर गाँव से आपकी जो पत्नी है वो प्रत्याशी के रूप में खड़ी हो रही हैं, तो ऐसे में आप लोगों के क्या कुछ मुद्दे हैं गाँव के लोगों से कि आप अगर जीतते हैं तो ये कुछ करवाएंगे? जी, मुद्दे हैं, मुद्दों के ऊपर ही चुनाव लड़ा जा रहा है जी। तो वो तमाम मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो मैंने पहले भी अपना इंटरव्यू दिया, उसमें भी मैंने मुद्दे रखे थे और फिर मुद्दे तो वही रखे जाएंगे। जो लोग आर्थिक कमज़ोर हैं जी उनको उस तरीके की सुविधा चाह रही, जी जो जनरल कैटेगरी में आ रहे उनके वैसे मुद्दे हैं। जो ठीक ठाक लोग हैं उनके अलग मुद्दे हैं। सबसे मेन मुद्दा है हमारे यहाँ सड़क फट चुकी है, हर गांव में फट चुकी है। हर गांव में टंकी लग रही है सरकार की तरफ से, टंकी लग रही है, हर सभी सड़कें फट चुकी है। तो वो नए सड़कें बनेंगे, सभी सड़कें नहीं बनाएंगे। और समस्याएं हमारे यहाँ पेंशन की समस्या है, गरीब लोगों का कोई काम नहीं हो पाए। राशन कार्ड की बहुत बड़ी समस्या है, जितना हुआ किया, जो नहीं हो पाया उसको करेंगे। और भी बहुत सारी समस्या, बच्चे जो है हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी जनसंख्या दादूपुर सलेमपुर की लगभग 25-26 हज़ार की जनसंख्या है। इसमें इंटर कॉलेज एक और होना चाहिए। इसका भी सरकार से निवेदन करेंगे, उम्मीद करेंगे कि लेके आए। केंद्र से उम्मीद करेंगे, राज्य सरकार से उम्मीद करेंगे, जहाँ तक दौड़ा जाएगा भागा जाएगा, करेंगे काम को। और देखिए, जितना मेरे पे काम 7 साल पहले चुनाव लड़ा था, जितना काम हुआ हारने के बाद, पिछला चुनाव लड़ा था हार गया था, अब की बार फिर चुनाव लड़ रहा। लोगों की जनता जो है मेरे साथ है, दुआएं हज़ारों लोगों को मेरे साथ है। ये सैकड़ों लोग बैठे हैं यहाँ पर, ये मेरे साथ है। तो ऐसी बात नहीं है, चुनाव अब की बार पैसे का चुनाव नहीं है कि पैसा दे देंगे और जो है वोट खरीद लेंगे। अब की बार ईमानदारी का वोट है, सच्चाई का वोट है, काम का वोट है। जब हम दादूपुर गांव में न्यूज़ इंडिया टाइम की टीम अपने ख़ास कार्यक्रम प्रधान कौन के तहत पहुंची, तो यहाँ पर हमने जब लोगों से बातचीत करी तो उस बातचीत के दौरान उन लोगों ने हमें ये बताया कि जो ये अभी आप जिनको सुन रहे थे, जिनकी पत्नी खड़ी हो रही हैं चुनाव में, ये पहले भी चुनाव में खड़े हुए थे जिसमें इनको हार का सामना करना पड़ा था। हार का सामना करने के बावजूद भी ये मैदान में उतरे, अपने लोगों के बीच में गए, उनसे रिलेट किया, उनकी समस्याओं को सुना और उसका निवारण भी किया। जो कि ये जो काम है वो प्रधान पद का था, प्रधान का था। पूर्व प्रधान ने वो सारे कार्य नहीं करवाए, वो सारे कार्य जो थे वो इन्होंने करवाए। और मैं आपको बता दूं कि 300 महिलाएं जिनकी पेंशन, विधवा पेंशन बनवाने का काम इन्होंने किया। उसके बाद सड़कें यहाँ पर रात को अंधेरी रहती थी, जिसको लेकर लड़कियों को, महिलाओं को ख़तरा बना रहता था, उन्होंने इसका भी निराकरण करा और यहाँ पर लाइटें लगवाईं, बल्ब आदि लगवाए, जिससे कि ये जो गलियाँ हैं यहाँ की दादूपुर की वो रोशन हो सकी। तो इस तरीके के तमाम कार्य जो हैं वो इन्होंने करवाए। उसके साथ ही साथ एक और कार्य और मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कि मुझे यहाँ के लोगों ने बताया, मैं वो आप तक पहुँचा रही हूँ कि राशन कार्ड से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो इन्होंने करवाई। राशन कार्ड से लेकर आधार कार्ड में कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसका करेक्शन जो होता है वो समस्या लेकर यहाँ पर आते हैं गांव के लोग, और प्रधान के पास ना जाकर इनके पास आते हैं और जो ये हैं वो उन लोगों को ले जाके जो उनकी तमाम परेशानियाँ हैं उसका निवारण करते हैं, करेक्शंस करवाते हैं, और जितनी भी इसके अलावा छोटी छोटी समस्याएं हैं उसका भी निवारण करते हैं। तो इस तरीके से जो आबाद भाई हैं वो तमाम जो उनकी व्यवस्थाएं रहती हैं, जो यहाँ के लोगों की समस्याएं रहती हैं, उनका निदान करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। जो व्यक्ति, आप खुद इस बात को सोचिए कि जो व्यक्ति हारने के बावजूद लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा हो, वो व्यक्ति अगर जीत हासिल करेगा तो वो अपने गाँव दादूपुर के लोगों के लिए क्या कुछ कर सकता है। फैसला आपके हाथों में है। आइए इनसे और बातचीत करते हैं। आप ये बताइए कि आपने हमसे, यहाँ पे लोगों ने बताया कि आप किस तरीके से लोगों के साथ रातों दिन खड़े रहते हैं। तो ऐसे में जब आप जीत हासिल कर लेंगे तो फिर आप क्या कुछ कार्य अपने दादूपुर के लोगों के लिए करवाएंगे? देखिए, दादूपुर की 5800 की जनसंख्या है,
यहाँ 5800 वोट है जी। और लगभग 1200-1300 वोट पे जीत हो जाएगी। बिल्कुल। जितने भी मेरे वोटर है और मेरे साथी है, कार्यकर्ता है, हार और जीत का फैसला सब पर होगा, मेहनत पे होगा और ऊपर से होगा। पर इनको वोट देने के बाद ये एहसास नहीं होगा कि हमारा वोट जाया गया। इनका वोट कामयाब होगा, चुनाव जीतेंगे, सब लोगों की दुआएं साथ है, मजबूती से काम कर रहे हैं। आपको एक बात बताइए, आपने यहाँ पे मुझे तो नहीं जानते ना आप, जी। मुझे जानते तो है नहीं पहले से। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप गांव में घूमे होंगे तभी किसी ने बताया होगा, उसने सैकड़ों लोगों की पेंशन बनवाई, सैकड़ों राशन कार्ड बनवाए, जी। है जी। लोगों के आधार कार्ड में करप्शन था जो वो कराया, और भी बहुत काम कराए मैंने पुलिस थानों के, चौकी के महकमों में। आधी रात भी कहीं ज़रूरत है, चलो भाई एकदम चलते हैं, मैं काम में खड़ा रहा, दुख सुख में रहा। तो अब की बार दादूपुर की जनता विकास पे वोट देगी, काम पे वोट देगी, काम करने वाले को वोट देगी, ताकि ना जो टाइम की टाइम चुनाव लड़ने के लिए है उनको वोट नहीं करेगी। उनसे बिल्कुल सब ठीक है, वो उनके भाई है, सब रिश्तेदार है, एक दूसरे कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में भी आ रहे, फिर भी वो वोट के लिए इनकार कर रहे हैं। सबसे आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि दादूपुर गांव के जो लोग हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपील करना चाहूँगा, वोट की अपील करूँगा सबसे पहले तो। पहले ही बोल रहा मैंने, विकास को वोट दे, ईमानदारी को वोट दे, सच्चाई को वोट दे, काम को वोट दे, ताकि ना पैसों को वोट देकर। अभी नए नए चेहरे निकल गए हैं, 5 साल कभी किसी के दुख सुख में नहीं खड़े हुए, और अब जो है वोट पे दावेदारी कर रहे हैं कि चुनाव जो है हम जीत रहे हैं, हम जो है अफवाह फैला रहे मेरे बारे में भी कि ये ऐसा है, ये वैसा है। मैंने बहुत ज़्यादा लोगों के काम किए, बहुत ही ज़्यादा काम किए, लोगों के दुख सुख में खड़ा रहा। सबसे पहले तो मैं बताऊँ आपको, मैंने कम से कम 200 से ज़्यादा पेंशन बनवाई, दादूपुर के अंदर 200 से ज़्यादा पेंशन बनवाई, कम से कम सैकड़ों से भी ज़्यादा मैंने राशन कार्ड बनवाए। अब 2-3 गलियाँ महल्ले ऐसे हैं जिनका पानी क्रॉस हो रहा, नहीं तो हर घर का पानी दूसरे के घर के सामने को जाके परली तरफ जो है प्लॉट में भर गया। हर जगह की यही पॉल्यूशन है, निकासी नहीं है। सबसे पहले प्रधान बनने के बाद निकासी कराऊंगा, नाली बनवाऊंगा, सड़कें बनवाऊंगा, हर गली में सड़कें बनवाऊंगा, हर महल्ले में सड़कें बनवाऊंगा, नाली बनवाऊंगा। यकीन तो करना पड़ेगा, यकीन पे मैं भी यकीन कर रहा हूँ कि आप वोट दोगे, ऐसे मैं यकीन कर रहा हूँ कि आप मेरे पे यकीन करो कि सड़क बनवाऊंगा। अब दूसरा मुद्दा रहा सड़क का, सड़क तो सारी फट चुकी है दादूपुर के अंदर, जब से टंकी लग रही सभी सड़क फट चुकी है, और जो नहीं फटेगी वो फटनी है। तो सभी सड़कें बनवाऊंगा, वादा कर रहा दादूपुर की जनता से, एक सड़कें बनाऊंगा, जो जहाँ तक भी काम होगा करूँगा, तन मन धन से दादूपुर की जनता के साथ हूँ, साथ रहूँगा, काम किया करता रहूँगा। तीसरा नंबर हो, यहाँ से जो हमारे यहाँ दादूपुर की और सलेमपुर की जनसंख्या हो 26,000 के लगभग हो, एक इंटर कॉलेज बनवाऊँगा। मतलब बनवाऊँगा क्या, देखो मैं विधानसभा का चुनाव तो लड़ नहीं रहा कि एकदम लागू रख दूँगा मैं जनता के बीच में। यह वादा कर रहा कि सरकार से अपील करूँगा, 1 दफ़ो 10 दफ़ो 50 दफ़ो जमवा, जब तक नहीं आने का जब तक हम और ले को हम वादा कर रहा दादूपुर की जनता से। और एक मुद्दा हो रहा हमारे यहाँ नशा, सबसे बड़ा नशे के खिलाफ जो है ना अभियान चलाना कुछ दिन के लिए हो, चाहे एक टाइम रोटी कम खानी पड़ो, एक टाइम कम सोना पड़ो। दादूपुर की जनता नशे से बहुत खिलाफ है, उनके बच्चे बिगड़ रहे हैं, मेरे दादूपुर के दोस्त बिगड़ रहे हैं, दादूपुर के मेरे भाई, मेरे बच्चे, उनकी माताएं बहनें मुझे कहती है, कहने लगा इसके ऊपर कुछ बोल लो, बताओ कुछ लोगों को। क्या बताऊँ, मैं भी मजबूर हूँ, लाचार हूँ, बेबस हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो मैं तो यही कहता हूँ, दादूपुर अब की बार चुनाव जीत के सबसे बड़ा अभियान ये चलाऊँगा। किसी भी घर में, किसी भी महल्ले में स्मैक हो, नशा हो, कोई नहीं कर पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा और जो है अपनी बातों पे खरा उतरूँगा। ठीक है जी, नहीं अब ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता, और बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए। आप अभी आबाद जी को सुन रहे थे, जो दादूपुर से उनकी पत्नी खड़ी हो रही हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी का निवारण करेंगे, अगर दादूपुर की जनता, दादूपुर के गांव के लोग उनको मौका देंगे तो उनकी उम्मीदों पर वो बिल्कुल 100%
खरे उतरेंगे। हम आपको लगातार पंचायत चुनाव से जुड़ी हर अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ इंडिया टाइम के साथ। नमस्कार।